आज जितने यहाँ आईएएस बैठे हैं या जितने जज जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें आज परीक्षा देने के लिए कहेंगे क्या पास कर लेंगे? कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, सरकार का पहला प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा कि इनका कोई एग्जाम नहीं किया जाएगा। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ज्ञापन तो हमने हजारों दे दिए हैं, यहाँ पर कूड़े के भाव फेंके गए हैं। मैंने कहा अगर तुम पास हो गए तो मैंने राजनीति से संन्यास लिया। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून राजधानी के सचिवालय के बाहर, और यहाँ पर जो है प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का जो है प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन क्यों चल रहा है? प्रदर्शन इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है कि जो शिक्षक है, सरकार ने ये नियम निकाला है कि शिक्षकों को दोबारा से जो है टेट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जब उनकी कुछ समय हो जाएगा, उन्हें एक बार जब नौकरी लगती है तो उसके एंट्रेंस के लिए तो एग्जाम देता ही है एक शिक्षक, मगर उसे फिर से अपनी योग्यता साबित करने के लिए दोबारा से टेट एग्जाम देना पड़ेगा। और उसी को लेकर यहाँ पर जो है ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आज शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। तमाम उनकी मांगे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और क्या उनका सरकार से कहना है, इसके ऊपर आज उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं, जुड़ते हैं कुछ शिक्षकों के साथ। कर रहे हैं, क्या मांगे हैं सरकार से? अब आपकी हमारी सरकार से 13 सूत्री मांग पत्र हमने दे रखा है। लगभग हमें समझो हमारी जो भी जितनी भी मांगे हैं वो आज 2006 से है, 20 साल हो गए इस शासन में उस मांगों को। और वो मांगे ऐसी भी मांगे हैं जिसमें वित्त का बहुत बड़ा जो है नुकसान इस सरकार को हो रहा है। हमारे वित्त विहीन मांगे, हम ऐसी मांगे तृतीय कैडर की मांग जो है वो सरकार को कम से कम पर ईयर 300 से 400 करोड़ का सीधे फायदा पहुंचाने वाला मांग दे रहे हैं, तब भी सरकार नहीं मान रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा, जब हमारे नौकरी पर संकट आ गया है, हमें टीईटी 55 साल में करने के लिए आज जितने यहाँ आईएएस बैठे हैं या जितने जज जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें आज परीक्षा देने के लिए कहेंगे क्या होता है या पास कर लेंगे? हम तो कह रहे हैं हम शिक्षा तब भी पास कर लेंगे, लेकिन ये अत्याचार हम पर क्यों हुआ? तो ये सारी मांगे हैं। इसके साथ साथ हमारी अभी तक 30-35 साल में एक भी शिक्षक का एक प्रमोशन हुआ है, सिर्फ मात्र एक प्रमोशन हुआ है, और वो भी एक प्रमोशन होने के बाद घर बैठ जा रहा। और जबकि अन्य विभाग उत्तराखंड में ही कई ऐसे विभाग हैं जिनके 6-6, 7-7 प्रमोशन हुए हैं और साथ में उनको एसीपी का लाभ भी मिल रहा है। सरकार द्वारा कुछ आश्वासन दिया है अभी तक? हमें अभी तक कोई आश्वासन दिया, यही तो छोड़ो, हम सरकार से यही कह रहे हैं। एसडीएम साहब यहाँ पर हमसे और पुलिस प्रशासन हमसे लगातार ये कह रहा है कि भैया आप हमें ज्ञापन दे दीजिए। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि ज्ञापन तो हमने हजारों दे दिए हैं, यहाँ पर कूड़े के भाव फेंके गए हैं। एक कागज हम आपको और दे देंगे, उससे इस भीड़ जुटाने के ज्ञापन ही देना होता तो हम 2-4 लोग दे के जो है दे देते, लेकिन अब हमारी वार्ता तय होनी चाहिए, वो भी कार्मिक विभाग से लेकर न्याय विभाग से लेकर और वित्त विभाग से लेकर, क्योंकि हमारे वित्त संबंधी मांगे है वो उनमें जो है हमारी वार्ता होनी चाहिए। सचिव साहब से हम वार्ता करते हैं, सचिव साहब कहते हैं मंत्री जी जो कहेंगे, वित्त विभाग जो कहेगा और न्याय विभाग जो है। आज हमको वो सब विभाग चाहिए जिनके सामने हमने वार्ता करनी है, ताकि हम टेबल टॉक उनसे कर सके, हम मुद्दों पर बात से कर सके और जो हमारे जो जुनून प्रकरण है उनका समाधान हो सके। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हमारे 13 हैं, 13 में से सिर्फ आप 3 कर दीजिए, हम आंदोलन वापस लेने के तैयार। अगर अभी सरकार ने आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी या फिर से इसको आश्वासन की कहानी में तब्दील कर दिया, तो फिर इसके बाद ये प्रदर्शन किस तरफ रुख लेगा? इसके बाद अभी तो एक खाली टेलर है सरकार को, क्योंकि अभी हमारे हजारों शिक्षक अभी बाहर घूमने के लिए निकले हैं। आज आपने भीड़ देखी होगी, हजारों शिक्षक यहाँ पर देखा होगा। रैलियां पूरे देहरादून की सड़कें हमने जाम की है। यदि अभी ये जुलाई का महीना हमारा खुलेगा, क्योंकि जून में हमारे शिक्षक बाहर है, और उसके बाद हम देहरादून की सारे सड़कें पार देंगे और हमारे जितने संगठन शिक्षक संगठन है, आज टीटी का मुद्दा उनसे भी जुड़ा हुआ है, उनका भी सहयोग लेकर जो आज 70-80 हजार शिक्षक है, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद उसकी पहल करके नेतृत्व चाहे वो संगठन करे, लेकिन हम उनके पीछे कंधा लगा के इस सड़कें जो है पार देंगे, फिर सरकार देख ले अपने क्या। शिक्षा मंत्री रहे हैं आप, आज शिक्षकों का भी यहाँ पर जो है धरना चल रहा है कि उन्हें दोबारा से टेट एग्जाम देना पड़ेगा, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बकवास है। मैंने एक बार रामास्वामी उच्च शिक्षा सचिव थे और चीफ सेक्रेटरी भी थे, एक मीटिंग मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ले रहे थे, एक पीएचडी का मामला आया कि पीएचडी जिन्होंने 2011 से पहले की है उनको एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं उसका एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा टीचिंग के लिए, यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में, प्रोफेसर के लिए। मैंने रामास्वामी से कहा, मैंने कहा रामास्वामी, अगर आज तुम्हें सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठा दिया जाए, तुम चीफ सेक्रेटरी हो, उच्च शिक्षा सचिव हो, तुम पास हो जाओगे? मैंने कहा अगर तुम पास हो गए तो मैंने राजनीति से संन्यास लिया। मैंने क्यों बकवास कर रहे हो भाई? आज जिस तरह किसी 25 साल नौकरी हुई, किसी 20 साल नौकरी हो गई, अब तुम उससे एग्जाम ले रहे हो।
या तो अगर ये आज माना कोई एग्जाम में फेल हो गया, मैं एक उल्टी बात कर रहा हूँ, ये टीचर जो आज आंदोलन कर रहे हैं, जिनसे तुम टीटी का एग्जाम देने की बात कर रहे हो, अगर ये फेल हो गए तो इसका मतलब तुमने 25 साल तक हमारे प्रदेश के बच्चों का भविष्य खराब करवाया, 25 साल तक भविष्य खराब कराया। आज 25 जो एग्जाम लेना था 25 साल पहले जब नियुक्ति हुई उस समय लेना चाहिए था। अब मुझे मालूम है बीटीसी का लिया, सब लिया। आज एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं। मैं सोचता हूँ ये हमारे ये दे देना, प्रमोशन होता है, पीसीएस का प्रमोशन होता है, आईएएस बनता है, एग्जाम ले लो उनका, क्यों नहीं ले रहा उनका एग्जाम? जो बाबू बनता है सचिवालय में, वो अपर सचिव रिटायर हो रहा है। लखनऊ में जो पर्वत विकास में बहुत सारे मैं बताऊंगा जो आज अपर सचिव है उत्तराखंड में, वो बाबू थे। लखनऊ में अनुभागों में वो बाबू थे, लिपिक थे, आज अपर मुख्य सचिव बने, अपर सचिव बने। तो उनका क्या एग्जाम हुआ? अगर सरकार जो है इसके ऊपर काम नहीं करती है तो आगे ये जो प्रदर्शन है ये किस ओर रुख लेगा? देखिए, हमने अभी जैसे पौड़ी में मैंने जनसभा थी, माने राहुल जी को आना था, नहीं आ पाए। मैंने कांग्रेस की ओर से पौड़ी की जनसभा में कांग्रेस की ओर से अपनी ओर से घोषणा की है कि हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे जहां जहां भी कांग्रेस सरकार है। मैंने कहा जब हम विधायकों को, सांसदों को 3-3 पेंशन मिल रही है, माने खंडूरी जी आज हमारे बीच में नहीं, उनको 3 पेंशन मिलती थी, एमपी की भी, एमएलए की भी और आर्मी की भी। जनरल टीपीएस आओ तो एमएलए, एमपी और उसके, तो हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। अग्निवीर भर्ती जिस दिन केंद्र में सरकार आएगी उस दिन अग्निवीर भर्ती समाप्त कराएंगे, फौज के लिए पूरी भर्ती होगी। और इसी तरह हम जो उत्तराखंड के राजकीय जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक है उनसे वायदा कर रहे हैं कि सरकार ने कर दिया तो अच्छी बात है, अगर ये सरकार नहीं कर पाई, प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी तो हम अपने जो शिक्षिकाएं, उन जूनियर हाई शिक्षक संघ की जो मांग है, आज हरक सिंह रावत आपके माध्यम से इस प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों से ये वायदा कर रहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, सरकार का पहला प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा कि इनका कोई एग्जाम नहीं किया जाएगा। 5-6 महीने अगर इस सरकार जग गई तो अच्छी बात है, और अगर सरकार नहीं जगी तो 5-6 महीने बाद ये काम हम करेंगे।